और आइए पूरे मामला के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जुड़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार कश्मीर में ड्रोन्स का मामला है और फिर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि लोग फौजियों का लिबास पहनकर भी घूमते नजर आए हैं। मनोज, जिस तरह के वाकयात लगातार देखे जा रहे हैं, ड्रोन का मामला बड़ा हैरत अंगेज है, लोग इससे खौफजदा हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से इस मामले पर कार्रवाइयां चल रही हैं? देखिए जिलानी, जब पहला ड्रोन अटैक जो हुआ था, ड्रोन के जरिए जो अटैक किया गया था जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे, उसके बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन मुश्तबा ड्रोन देखे नहीं जाते थे। एक ड्रोन को गिराया गया था जिसमें 5 की आईडी भी मिली थी, और उसके बाद से लगातार जो है खास तौर पर रात के वक्त ड्रोन की जो हरकत है वो देखी जाती है। कल रात भी जो सांबा और कठुआ है वहाँ लगभग 4 मकामात पर ड्रोन देखे गए, और पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले पर चौकसी बरते हुए हैं। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो फौजी तनसीबात हो या इंडियन एयरफोर्स हो या बाकी जो आम तनसीबात हैं, उनके इर्द गिर्द काफ़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। और जैसा कि आपने खुद बताया कि जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कंट्रोल लाइन और सरहद के इस पार हथियार भेजे जा सके और मनशियात भेजे जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में जो मजमूई सूरत हाल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो काफ़ी मुतहरिक हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी नापाक हरकत अंजाम दी जाती है तो उसको कैसे टाला जा सके, उसको पहले ही कैसे नाकाम बनाया जाए, उस पर सभी सिक्योरिटी एजेंसियां फिलहाल काम कर रही हैं और चौकसी भी बढ़ाई जा रही है। मनोज, जो फौजियों के कैंप के आसपास ही ये ड्रोन जो है दिखाई दे रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी देख रहे हैं, फौजी कैंप निशाने पर है, और ये बहुत ही सीरियस बात है कि अब ड्रोन्स के जरिए, जैसा कि फौज का या पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह भी कहते हैं कि इसके जरिए हथियार या इसके जरिए ड्रग्स है या पैसा है, ये चीज़ें अब जो है ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए की जा रही हैं। तो इस पर अब लोगों का ये कहना है कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से है, पाकिस्तान ये सारी चीज़ें नापाक हरकतें कर रहा है, तो इस पर अब कदगन लगाने के लिए पुलिस और फौज की तरफ से क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जाएगी? लोग कह रहे हैं कि इससे हमको भी खौफ हो रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो ड्रोन्स की जो हरकत है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिससे जो आसपास की जो देहात हैं, खासतौर पे जो कंट्रोल लाइन और सरहद के पास जो जम्मू खित्ते में जो इलाके हैं, वहाँ लोगों में खौफ बढ़ गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे जो ब्लास्ट किया गया था, हालांकि उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर आईडी का या बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया था ड्रोन के जरिए, तो उससे यह लग रहा है कि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो ड्रोन के जरिए जहां हथियारों और नारकोटिक्स की स्मगलिंग अंजाम देता रहा है, वहीं वो मिलिटेंसी की सरगर्मियों को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि जैसा कि आपने कहा कि जो फौजी तनसीबात हैं, खासतौर पे उन इलाकों में जो है ये हरकतें देखी जा रही हैं, तो कोशिश अभी इस पर तो कोई हम देखें ऑफिशियली किसी ने ये बताया नहीं है कि क्या ये ड्रोन के जरिए इन इलाकों की जो नक्शा है उसको वो पाकिस्तान खींचने की कोशिश कर रहा है, या फौजी तनसीबात जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में ऑफिशियली कोई बताया नहीं गया है, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहाँ जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है, खासतौर पे जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है वो पहले से ही लगा दिया गया है। और कोशिश भारत की तरफ से ये लगातार की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए कोई हमला करने की कोशिश की जाए तो उनको वक्त रहते ही नाकाम बनाया जाए। मनोज, एक दूसरी चीज अब ये कि यूनिफॉर्म पहनकर भी मुश्तबा अफराद देखे जाते हैं। एक तो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई, और दूसरा जिस तरह से सीआरपीएफ का जो कैंप है वहाँ पर भी 3 मुश्तबा अफराद जो है फौजी जो है यूनिफॉर्म पहनकर देखे गए हैं। तो ये इस तरह से तलाशी कार्रवाई भी चल रही है। अब ये भी एक चैलेंज हो जाएगा कि आप कैसे पहचान शनाख्त करें कि या तो पूछेंगे तो भाग खड़े हो जाएंगे या हमला होगा। तो ये यूनिफॉर्म भी पहुंचाया जा रहा है एक तरह से, या इतनी आसानी से वहाँ दस्तयाब हो जाता है? हाँ, देखिए जिला, ये जो कॉम्बैट ड्रेसेस का है, ये पहली बार नहीं है कि मिलिटेंटों ने इस तरह के ड्रेसेस पहने। हमने देखा कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी जो पिछले 30 साल से चल रही है, उसमें कई बार देखा गया है कि जो
मिलिटेंट्स होते हैं या उनके कमांडर्स होते हैं वो फौजी वर्दी पहन के चलते हैं। ये वर्दियां या वो लोकल मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, लोकल मार्केट से खरीदते हैं या फिर उनको पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो कल जो मामला जो रेलवे स्टेशन पे जो सामने आया जम्मू के रेलवे स्टेशन पे, वो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ दिखता है कि जो 2 फौजी हैं जिन्हें कुछ सिविलियंस ने पूछताछ के बाद लगा था कि उनके ये कुछ मुश्तबे अफराद हैं जी। और वो वहां से भाग खड़े हुए। तो उसमें भी ऐसा लग रहा है पुलिस जो है वो हर एंगल को खंगाल रही है, हर तरह से इस मामले की जांच की जा रही है कि आया ये जो 2 शख्स थे, जो अफराद थे, कि क्या वो वाकई फौजी थे या फिर फौजी वर्दी में मलबूस मिलिटेंट थे। लेकिन उस एक खास बात जो देखने को जी, अगर ये मिलिटेंट हैं, ये जो 2 फौजी वर्दी में मलबूस जो 2 अशखास हैं, उनके पास कोई बैग नहीं है। यानी ये हो सकता है कि ये 2 जो मिलिटेंट है, अगर वो वाकई मिलिटेंट थे, वो किसी तीसरे शख्स से मिलने के लिए वहां आ गए होंगे जहां से उनको गोली बारूद प्रोक्योर करना होगा, जिससे उन्होंने गोली बारूद लेना होगा। क्योंकि अगर मिलिटेंट कोई हमला करने आते हैं तो जाहिर है कि उनके पास जब तक हथियार और गोली बारूद नहीं होगा तब तक वो कोई हमला कर नहीं सकते जी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये जो 2 अफराद वो जो फौजी वर्दी में मलबूस उसमें की जो मूवमेंट है सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें पास में या उसी इलाके में किसी और शख्स से मुलाकात करने के बाद शायद उन्हें हथियार हासिल करने होंगे, जिसके बाद उन्हें कोई जो है कोई हमला देने की वो फिराक में रहे हूँ। और जहाँ जम्मू के रेलवे स्टेशन पे चौकसी बरती जा रही है। आज मनोज, क्या कुछ शनाख्त हुई है अभी तक? अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हुई है। वहीं जो बड़ी ब्रह्मणा का इलाका है जो जम्मू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, वहाँ इसी तरह के जो है मुश्तबा हरकत देखी गई है। तो ये भी हो सकता है कि जो कल रेलवे स्टेशन पे 2 लोग देखे गए थे, क्योंकि सांबा जो बड़ी ब्रह्मणा जो है जो कि सांबा जिले में आता है, वहाँ ये कहा जाता है कि 2 से 3 जो मुश्तबा अफराद है उनकी वहाँ मशकूक हालत में उनकी मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद वहाँ तलाशी कार्रवाई अभी भी चल रही है। तो ये हो सकता है कि ये जो मिलिटेंट हैं वो यहाँ से निकल के सांबा के उस इलाके की तरफ गई हों। हालांकि अभी तलाशी कार्रवाई चल रही है, अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि आया ये वही मिलिटेंट थे या ये मिलिटेंट थे या नहीं थे, या कौन शख्स कौन अफराद वहाँ पर घूम रहे हैं, उसकी जो सही तफसीलात हैं वो अभी तक साझा नहीं की गई हैं, क्योंकि वहाँ से कोई गिरफ्तारी या अमल में नहीं लाई गई है या कोई एनकाउंटर वगैरह नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो तलाशी कार्रवाई है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की तरफ। कश्मीर में लेह में एक निजी मिल्कियत पर बस चुके बैरूनी रियासतों के लोगों को हटा दिया गया।